गंगा की शांत लहरें बह रही हैं। एक ऐसा क्षण जब भाग्य इतिहास रचने वाला है। महाभारत का सबसे दृढ़ योद्धा, सबसे महान त्यागी और अद्भुत रणनीतिकार भीष्म पितामह, जिन्हें मृत्यु का वरदान स्वयं उनके पिता से मिला, आज हम सुनेंगे उनकी असाधारण गाथा, जो हमें संकल्प, त्याग और कर्तव्य की पराकाष्ठा सिखाती है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा किनारे टहल रहे थे। वहां उन्होंने अद्भुत सौंदर्य वाली एक स्त्री को देखा। वह कोई और नहीं, स्वयं देवी गंगा थी, शांति और सौंदर्य की मूर्ति। राजा का हृदय जैसे ठहर गया। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा और गंगा ने शर्त रखी, कभी भी मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न न करना। शांतनु ने वचन दिया। विवाह हुआ और गंगा उनके साथ महल में चली आई। विवाह के पश्चात माँ गंगा हर संतान को जन्म पर गंगा में खुद प्रवाहित कर देती। 7 बच्चों को यूं ही उन्होंने जल में समर्पित कर दिया। 8वें बच्चे को प्रवाहित करने से पहले शांतनु स्वयं को रोक न सके और प्रश्न कर बैठे। तब गंगा ने बताया कि वे सभी 8 वसु थे, जिन्होंने ऋषि वशिष्ठ के शाप के कारण पृथ्वी पर जन्म लिया। 8वां बालक उनका अंतिम जन्म है, जिसे जीवित रखना है। यही बालक था देवव्रत, जो भविष्य में भीष्म हो गए। गंगा देवव्रत को अपने साथ ले गई और देवताओं के समान शिक्षा दी। परशुराम से युद्ध कला सीखी, वेद शास्त्रों में पारंगत हुए और जब वे किशोर हुए, गंगा उन्हें वापस हस्तिनापुर लेकर आई। राजा शांतनु अपने तेजस्वी पुत्र को पाकर गदगद हो उठे। कुछ समय पश्चात शांतनु वन में शिकार करते हुए मत्स्यगंधा सत्यवती से मिले और वह मछुआरे की पुत्री। देवी गंगा उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। वह सत्यवती से मिले। वह मछुआरे की पुत्री थी और अद्भुत आकर्षण वाली थी। राजा ने विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने कहा, राजकुमार तो आपके बड़े पुत्र होंगे, मेरे पोते नहीं। मैं अपनी बेटी का विवाह तभी करूंगा जब उसके पुत्र को ही राजगद्दी मिले। राजा असमंजस में लौट आए जब देवव्रत को यह पता चला, जिन्होंने पिता के सुख के लिए जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। सभा में उन्होंने घोषणा की, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूँ। हस्तिनापुर का सिंहासन कभी नहीं ग्रहण करूंगा। मैं सत्यवती के पुत्रों को ही राजगद्दी दिलाऊंगा। आकाश गूंज उठा। देवता प्रसन्न हुए और बोले, भीष्म, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा अद्वितीय है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम भीष्म होगा। उस क्षण से वे देवव्रत से पितामह भीष्म बन गए। अब शुरू होती है कौरवों और पांडवों की कहानी। राज्य के संरक्षण बनकर उन्होंने राजनीति और धर्म के संतुलन को साधा। उनके लिए धर्म सर्वोपरि था। वे जानते थे कि दुर्योधन के मार्ग गलत है, परंतु पितृसत्तात्मक वचन और हस्तिनापुर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने कर्तव्य से विचलित होना उचित नहीं समझा। जब महाभारत का महायुद्ध प्रारंभ हुआ, कौरवों ने उन्हें सेनापति बनाया। पांडवों से प्रेम होते हुए भी वे कौरव के पक्ष में लड़े, क्योंकि उनका वचन था कि हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। अर्जुन का धनुष बार बार उनके सम्मुख आता, पर दोनों एक दूसरे को पूर्ण सम्मान देते। भीष्म लगभग अजेय थे। श्री कृष्ण तक को अर्जुन से कहना पड़ा, जब तक भीष्म जीवित है विजय असंभव है। तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर युद्ध किया। शिखंडी वह योद्धा था जिसे भीष्म स्त्री जन्म का मानकर शस्त्र नहीं उठाते थे। इसी युक्ति से अर्जुन ने तीरों की वर्षा की और भीष्म का शरीर सैया पर लेट गया। तीरों की सैया पर भीष्म ने शरीर रखा, पर प्राण नहीं छोड़े। इन्हें इच्छा मरण का वरदान था, जो उनके स्वयं के पिता ने दिया था। वे उत्तरायण मकर संक्रांति तक सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। उस बीच उन्होंने युधिष्ठिर को राज्य शास्त्र, नीति और धर्म का अद्भुत ज्ञान दिया। यह उपदेश आज भी भीष्म नीति के रूप में प्रसिद्ध है। उत्तरायण होने पर उन्होंने जल की ओर दृष्टि की और कहा, अब मैं अपने पिता की ओर लौटता हूँ। इसी तरह शांत मुस्कान के साथ उन्होंने प्राण त्याग दिए। संपूर्ण धरती गूंज उठी। आकाश से पुष्प वर्षा भी। पितामह भीष्म ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए सरसैया पर असहनीय दर्द सहा, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। क्या हम अपने जीवन में इतना दृढ़ निश्चय कर पाते? शायद नहीं, लेकिन उनकी कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हालात चाहे कितने कठिन हो, अगर हमारा उद्देश्य साफ और वचन पवित्र हो, तो पूरी दुनिया हमें रोक नहीं सकती। आज जब हम अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं, तो भीष्म की यह गाथा हमें साहस देती है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी बड़े निर्णय या चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो भीष्म पितामह को याद कीजिए।
वो आपको यह विश्वास देंगे कि सच्ची जीत अपने वचन को निभाने में ही है। आपकी ज़िंदगी का कौन सा पल जब आपने भी अपने वचन या सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगाया? कमेंट में लिखिए ताकि सब एक दूसरे की कहानियों से प्रेरित हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद।